अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, साबिक खातून अव्वल और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई है। तोशा खाना 2 केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। तो गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान यह पहली अच्छी खबर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब से कुछ देर पहले आई है। अगर और किसी केस के अंदर या मजीद किसी केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती तो आज कभी इम्कान है कि बुशरा बीबी साहिबा को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी बड़ी डेवलपमेंट वो ये कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई कर दिया गया है। उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर समरी जारी कर दी है, तकर्री हो गई है। ये सब चीजें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के जो मनाजिर थे वो देखने लायक थे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद रहे बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्योंकि जस्टिस काजी फायज साहब चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। वहां पर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, इसके अलावा वकला ने मुतादिद जगहों पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वकला तहरीक जन्म ले सकती है, नहीं ले सकती है, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। और अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना ने एक और बड़ा काम कर डाला है। उस काम के बाद आपका और हमारा सोशल मीडिया पर बोलना कैसा रहेगा, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी टाइटल के नीचे जो हैशटैग होते हैं उसके अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन बाज़ यूट्यूब पर फायरवॉल की वजह से नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल, उतना ही वक्त उनको जेल के अंदर हो गया है जितना वक्त इमरान खान साहब को हो गया है। बुशरा बीबी से मुतालिक बहुत सारी खबरें ज़बान ज़द आम रही। उनकी हमशीरा मरियम वट्टू साहिबा ने भी ये कहा कि उन्हें तकरीबन 6 से 7 हफ्ते से मेडिसिन नहीं दी गई। बुशरा बीबी वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर हैं, उनके जो सेल के अंदर है चूहे और कॉकरोचेस, इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। इवन जज साहब ने उन्हें कहा कि आप जो है कोई मसला नहीं है, आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करें। तो उस सूरत में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जो कि आगे आने वाले वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुमकिन चीफ जस्टिस भी हैं, उनकी अदालत से बुशरा बीबी को रिलीफ मिला है। ये तोशा खाना 2 केस के अंदर दरख्वास्त जमानत की समाअत थी और उसमें 10 लाख रुपए मचलकों के एवज बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ट्रेंड है माजरत के साथ, उसमें देखा यह गया है कि अगर एक केस के अंदर जमानत होती है तो रिहाई की बजाय कोई दूसरा केस डाल दिया जाता है। जो मेरी उनके वकला से बात हुई है, दीगर दोस्तों से बात हुई है, अहबाब से बात हुई है, उनका कहना यह है कि अब बुशरा बीबी के ऊपर कोई और डाला जाने वाला ऐसा कोई केस है नहीं कि उनकी उसके अंदर गिरफ्तारी हो सके। तो कभी इम्कान यह है कि आज उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, आज नहीं तो कल शायद उनकी रिहाई मुमकिन हो पाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ज्यादा जो कवि राय है वो नहीं दी जा सकती, कुछ भी हो सकता है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि उन्हें इस केस के अंदर जमानत मिल गई है। अब आ जाते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी, ये सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ लास्ट 24 आवर्स है। वो ये कि कल शाम 6 बजे तक यह तय था कि जस्टिस मंसूर अली शाह नोटिफाई होंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया और बाइकआउट कर दिया उस सारे प्रोसेस का, उसके बाद जो 9 लोग थे उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI कन्विंस थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और उसके साथ अगर 3 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मिल जाते तो शायद वेट बढ़ जाता उस सिचुएशन का, और उसके बाद नोटिफिकेशन किसी एक जज का अपनी मर्जी से करना आसान नहीं होता हुकूमत के लिए। बहरकैफ तमाम सिचुएशन के बावजूद जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया। उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, सदर मुमलिकत ने समरी के ऊपर साइन कर दिए। $1 मिलियन सवाल यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2 अदद सीनियर मोस्ट जजेस सुपरसीड करके एक तीसरे जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा है। 2 सीनियर जजेस हैं,
क्या वो अदालत में अपनी ड्यूटी सरंजाम देते रहेंगे, बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। उसके बाद वो जूनियर जज जो अपने इन दोनों सीनियर जजेस के साथ बहुत क्लोज थे, क्या वो इनकार कर सकते हैं? अभी तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक वो इनकार करने की पोजीशन में नहीं है, और शायद उन्होंने एंडोर्समेंट दे दिया, और उनकी जो कोर्ट रूम के अंदर और अदालत के अंदर एक्टिविटीज हैं वो जाहिर कर रही हैं कि वो चीफ जस्टिस का ओथ ले लेंगे। अब 25 तारीख को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओथ हो जाएगा, 26 से वो अपनी ड्यूटीज संभाल लेंगे। लेकिन अगेन जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन सबका जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो जाएंगे काजी फैसल साहब, अभी तो वो हैं, 26 से वो साबिक चीफ जस्टिस होंगे, जो जुलाई में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से मुतनाज़ा तरीन शख्सियत बन गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में, अवाम पाकिस्तान की नज़र में बल्ले के निशान छीनने के बाद वो तो जो यूट्यूबर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, उनकी नज़र में उस वक्त मुतनाज़ा बने जब उन्होंने बल्ले का निशान छीना था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनवरी के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, यानी नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, क्या वो पहले दिन से मुतनाज़ा शख्सियत नहीं हो जाएंगे तमाम तर एक्टिविस्ट के लिए, लॉयर्स के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, जर्नलिस्ट के लिए? उसकी वजह यह है कि पहले दिन से उनके ऊपर ये एक छाप होगी कि वो सुपरसीड करके 2 सीनियर मोस्ट जजेस को आए हैं। दूसरा, उनके ऊपर यह भी छाप होगी कि वो अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो हर मुतनाज़ा तरीन केस से अपने आप को सेट असाइड कर लेते थे, वो ऐसी मुतनाज़ा तरामीम पास होने के फौरन बाद अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेते हैं तो क्या वो पहले दिन से मुतनाज़ा नहीं हो चुके होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल निशान रहेगा। और उनके सीनियर्स की जानिब से जब ये एक्शन होगा कि वो अदालत के अंदर बैठे रहेंगे और वो उनके अंडर काम करने को तरजीह देंगे, उस सूरत में कितना बड़ा महाज आराई होगी? क्या ये बहुत बड़ा आईनी बहरान नहीं होगा? ये वो सवाल निशान है जिसके हवाले से बात करना बनती है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह कमरा नंबर 1, जबकि नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी अमरा अदालत नंबर 3 में केसों की समाअत जारी रखे हुए हैं। मंसूर अली शाह साहब ने बहुत सारे केसेस के ऊपर कह दिया कि अब आईनी बेंचेस में सुने जाएंगे। उनकी बड़ी काम बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर वकला यानी लॉयर्स की फ्रेटर्निटी वो कैसे बिहेव करती है, जजेस की फ्रेटर्निटी कैसे बिहेव करती है, क्या इसके अंदर से कोई लावा निकलता है, कोई बड़ी जो लॉयर्स मूवमेंट है वो जारी रहती है या नहीं रहती है? इसके ऊपर हम अगले व्लॉग के अंदर बात करेंगे कि आज कितनी बार काउंसिल्स ने इसके ऊपर बात की है, कितने वकला ने इसके ऊपर बात की है, कितने पार्लियामेंटेरियंस ने इसके ऊपर बात की है, और क्या वाकईतन मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द और जो बार एसोसिएशंस के मेंबरान हैं उनकी मुद्दत में एक बड़ी वकला तहरीक जन्म बातों की बात कर लेते हैं। आज इमरान खान की जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना करवाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल और जेल हुकाम से मुखातिब होकर कहा कि आप लोगों का रवैया एप्रिशिएबल नहीं है, यानी आप लोगों का रवैया अच्छा नहीं है। बानी पीटीआई का शौकत खानम अस्पताल के मौलजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत, जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जो जवाब है वो गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और कहा गया कि आपका लोगों का रवैया बिल्कुल काबिल तारीफ नहीं है। इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल के मुआलिजीन से मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत हो गई। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर पर पाबंदी है। हुकूमत पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। और इस तरह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इसको मैं कल तक छोड़ता हूं, अगर कल तक आप लोगों ने काबिल तारीफ या जो बेहतर रवैये के साथ रिपोर्ट जमा ना कराई तो वो ऑर्डर जारी करने के पाबंद होंगे। अब देखना यह है कि इसके ऊपर कल वो क्या ऑर्डर जारी करते हैं। इसके अलावा आज एक और दरख्वास्त काबिल समाअत बनाई गई, जेर समाअत थी, वो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इमरान खान से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात ना कराने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। तो अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इसमें आज और कल बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इसके अलावा नौरीन नियाजी की जो दरख्वास्त थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वो क्या है? इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए बहन नौरीन नियाजी की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुलाकात की। पहले से दायर मरकजी दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अब कल बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी समाअतें होने जा रही हैं। अब देखना यह है कि उसके अंदर से क्या निकलता है। इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए बहन नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 11 अक्टूबर को मुलाकात करके फौरी मुलाकात की इजाजत ना दी और समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 18 अक्टूबर को ही जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म होनी थी, लेकिन 18 अक्टूबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत की काज लिस्ट मनसूख हो गई और समाअत ना हो सकी। और आज मालूम हुआ कि काज लिस्ट से मनसूख होने वाली वो दरख्वास्त
दोबारा 11 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर होने की वजह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 11 नवंबर को मुकर्रर केस अब कल मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो कल बहुत सारी केसेस का जो अहवाल है वो सुनने को मिलेगा। आईनी समाज से मुतालिक आज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने रिमार्क्स दिए। वो क्या है? आईनी केस से मुतालिक समाअत के दौरान जजेस के अहम रिमार्क्स। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, अब आला बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कहा है ये केसेस अहम आईनी बेंच सुनेगा, दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं जस्टिस आयशा मलिक। तो आज के बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये जो कल हुआ है उसके बाद क्या हो सकता है? कल रात भी मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया था कि आइन में अब जो दर्ज कर दिया गया है उसके बाद एक दफा हुकूमत आएगी तो वो हर जगह अपनी मर्जी के बंदे फिट कर सकेगी, ताकि उसकी अपनी मर्जी का इंसाफ हो, ताकि उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक इंसाफ हो, ताकि उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक अगली मर्तबा फिर हुकूमत आ सके, ताकि वो अपनी मर्जी का इंतकाम ले सके, जिसे सियासी इंतकाम कहा जाता है, इंतकाम ले सके, ताकि वो अपनी मर्जी के इंतखाबात करा सके, ताकि वो जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम कर सके। ये इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो गया है और ये अब लेजिटिमेट हो गया। अब ये लेजिटिमेट हो गया। एक और बड़ी डेवलपमेंट वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है या कोर कमेटी है उसके हवाले से अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने नए नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के खिलाफ ना बोलने का फैसला किया है और उन्होंने उनकी जो तैनाती है उसको एंडोर्स कर दिया। अगर ये होता है तो मैं इससे ज्यादा कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल पार्टी किसी को नहीं समझूंगा। उसकी वजह यह है, जब मसवदा तैयार हो रहा था तो आप उसका पार्ट थे, आप जूम मीटिंग में बैठकर उसके ऊपर मशवरे दे रहे थे, उसके बाद आपने एकदम बैकआउट कर लिया। फिर जब मसवदे के ऊपर मशावरत हो रही थी आप उस तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे, मौलाना साहब से मिलते रहे, जेल चले गए, बाकियों से मिलते रहे, उठक बैठक होती रही, और जब वो तरमीम पेश की गई आपने विथड्रॉ कर लिया अपने आप को, आपने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर जब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तजवीज दी गई और उसके अंदर नाम शामिल किए गए तो आपने बखुशी 3 नाम अपने शामिल करवा दिए। उसके अंदर 1-2 मुलाकातों में बैठे, उसके बाद आपने विथड्रॉ कर लिया। और जब उन आपकी मर्जी के बरखिलाफ एक अदद शख्सियत को नामजद कर दिया गया है अब आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से आप कैसे निकलेंगे मेरी समझ से बाहर है। उस तमाम सूरत हाल में मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हो रहा है वो एक अदद शख्सियत के लिए हो रहा है जिनके साथ हैंड हो गया, और वो शख्सियत हैं वज़ीर आला KP के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब। अब आप सोचिए कि उन्होंने कहा था कि जो सीनियर मोस्ट शख्स वो जज ना बना तो वो मार्च की कॉल दे देंगे। अब उनके लिए मार्च की कॉल देना इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे यार के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी गई है, उनका बड़ा हैंड हुआ है, उनको इधर की दिखा के उधर की मारी गई है। एक और बड़ी डेवलपमेंट वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो ये है कि अभी इस वक्त जो सुनने में आ रहा था कि हालात जो है वो जरा मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक साइबर क्राइम जो अथॉरिटी है उसकी तजवीज़ जो है वो ज़ेरे अमल है और उसके ऊपर वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। तो आप और हम जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ बातें बराए बातें नहीं हैं। अब इसके ऊपर किसी को भी प्रोपेगेंडिस्ट का नाम देकर किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बड़ा आसान हो गया है फेडरल कैबिनेट के लिए और इदारों के लिए, ये बहुत आसान हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये तमाम जो कवर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हुई हैं 8 फरवरी से लेकर आज तक, उसके ऊपर सिविल सोसाइटी किधर है, वकला किधर है, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट किधर है और जर्नलिस्ट किधर है, जो एक दूसरे के हुकूक के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर लगने वाली कदगनों के ऊपर खामोश हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर, हाई लेवल के ऊपर पैसा चला है या बहुत हाई लेवल के ऊपर कोई बड़ी पोस्टों की श्योरिटीज हुई हैं, उसके बाद जो है यह खामोशी इख्तियार की गई है। वकला तहरीक चलाने के दर पे है। आज बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसका अहवाल जो है वो अगले व्लॉग में मैं रखूंगा क्योंकि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तक की जो बड़ी खबर और अच्छी खबर थी वो है बुशरा बीबी की जमानत, तावक्त है कि उन्हें किसी और केस में ना उठाया जाए। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।